अस्हाबिही ज़बिल फ़ज़ाइल। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह। समझिए, कुरान आपको मुखातिब कर रहा है। रब क्या फरमाता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह। क्या बात है हुजूर, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जितनी उच्ची तुसा सुभान अल्लाह बोली ना, उन हक नहीं बनता है जरा सदा उतनी उच्ची बोली तो जाए। आज कारी साहब की सदारत पुरजमाल में मुझे चीज़ को ये शर्फ सआदत नसीब हो रहा है। इस अजीम खित्ता ज़मीन पर मुझे कुछ बोलने का शर्फ हासिल हो रहा है। गज बज के सारे रल के मिल के मोहब्बत नाल, अकीदत नाल, चाहत नाल सरकार की बारगाह दुरूद भी पढ़ांगे। ये सिर्फ महफिल महाना नहीं, बल्कि अज की महफिल खास इस वास्ते भी है कि अज की ओ महफिल है कि करीब है कि हुजूर के मिलाद का महीना शुरू हो रहा है। करीब है कि हुजूर दे मिलाद का महीना शुरू होने लगा। अज की महफिल सिर्फ महाना दर्श कुरान नहीं, बल्कि इस्तक़बाल माहे रबीउन नूर शरीफ भी है। समझ आ गई गल? ते तुसा इस चार दीवारी बैठे हो जिथे रब ने इबादत की जाती। थोड़ी आवाज़ ढिली नहीं होनी चाहिए। मैं झटका जा बंदा वां, दरवेश जा ते सादा जा फकीर तबा जा बंदा वां। असां जिन्हां दी सोबत च उठे बैठे हैं ना, असां आजिज़ी सीखी है। इल्म तो भी बड़ी दौलत आजिज़ी है, याद रखियो। इल्म आजिज़ी होवे ते फायदा पहुंचाता है।
किबला मेरे तो बड़े बैठे ने इसे उलमाए कराम भी तस्वीर तादाद मौजूद हैं, साढ़े सिलसिले दे खुलफाए कराम भी मौजूद हैं ते माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा सदा बहार कादरी साहब इन्हां दी भी आजी नूं सलाम है। बहंदा ही नहीं, मैं कहना बह जो ये सामने खलो के दीदार हर महफिल च करते ने ते असां सादे जे लोग हां ते सादियां सादियां गल्लां करन वाले लोग हां ते तुसी जड़ा ना हुजूर दी गुलामी ना पट्टा गले च पाया, हुजूर दी अकीदत दा इजहार करते हो, कहते हो ना कि इश्क मुस्तफ़ा में गुलामी मुस्तफ़ा में गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। दावेदार तो सारे हो ते जिस वक्त सरकार दा जिक्र आ जाए तो मैं देख रहा सन सना खान पढ़ रहे सन, हजरत भी बड़ा ज़ोक का इजहार कर रहे सन, तुसा थोड़ा गुमसुम बैठे हो। ये गुमसुम हो के अगर मैनू सुनना है ना तो मैं फिर इस तरह से मैं कोई पत्थर दरख्तों नाल ते मुखातब ना वा, मैं जनाब अल्लाह दे बंदियां नाल मुखातब हाँ, उन्हां बंदियां नाल जिन्हां नूं सरकार दा इश्क नसीब होया। ते मैनू जेड़े लोग सुनते हैं वो जानते हैं मेरा मिजाज कैसा है, ज़ोक होवे ते गल लम्मी हो जाएगी, ज़ोक ना होया ते इंशाअल्लाह अल्लाह दे सुपुर्द फिर जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर हाजिर होवांगे। मैं तो बाद हज़रत तांदियां वाला जाना है, तांदियां वाला ते राती मेरा 10 बजे उत्थे भी खिताब है, तो उस हिसाब नाल मैं तुहाडे कोल इजाज़त भी लवांगा, लेकिन जितनी कड़ियाँ हैं ने इंशाअल्लाह जनाब दी बारगाह शर्फ हाज़री मैनू नसीब होया है। बहुत खूबसूरत अदारा, सोहना अदारा ए मैं समझदा हाँ कि इस इलाके वो मरकज़ आले सुन्नत है कि मैं दाखिल होया अंदर आया, इन्हें जिस मोहब्बत नाल अपना इजहार फरमाया और प्यार देता, यकीन जानिए इतनी अपनायत मिली, ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी और पास से आया वहाँ, हिंदी लग रहा कि मैं अपने घर आया। अल्लाह किबला हज़रत अल्लामा कारी अहमद फैज़ साहिब गोलड़वी दामत बरकातुहुल कुदसिया दी जिंदगी आप सेहत मामलात दीन बरकत पैदा फरमाए। आप साहबजादा साहब गालिबन उबैदुल्ला साहब नाम है जी, जड़ी निकाबत फरमा रहे सन वो पीछे खड़े माशाअल्लाह, बहुत खूब आपका अंदाज। दूसरे इन्हों का क्या नाम है? मोहम्मद ताहा यासीन। तीसरे साहबजादा मोहम्मद अब्दुल्ला अवैस साहब। ए ना विरसा होंदा, ये जी औलाद होंदी नबी पाक अलैहिस्सलाम ना फरमान सी ना, हुजूर मिंबर पाक ते जलवागर होए ना ते सहाबा सरकार नूं वेखण, अज जी इन्हां उनवान रखिया ना उस नाल जुड़ी गल सुन लो, सहाबा सरकार नूं वेखण ते सरकार दी निगाहे अता उस मस्जिद दे दरवाजे नूं वेख रही जितू हसनैन दाखिल हो। हसनैन करीमैन आए, सरकार ने खुतबा किबला सरकार ने खुतबा सुकूत फरमाया, खामोश हुए, खुतबा छोड़ दिता, मिंबर पाक तू लथे तो सहाबा दे चूंकि चेहरे सरकार का तसव्वुर करें, सहाबा के चेहरे सरकार की तरफ, सरकार का चेहरा हसनैन की तरफ, और हुजूर हसनैन को दाखिल होता देख रहे हैं। एकदम बेसाख्ता सरकार खड़े हुए मिंबर से, सहाबा हैरान हैं कि खुतबा छोड़कर हुजूर खामोश भी हुए, खड़े भी हुए, मिंबर से भी उतरे। अरे वजह क्या है? सरकार ने अपने कदमैन शरीफैन को आगे बढ़ाया, सहाबा ने रास्ता दिया। जब सहाबा के रुखे अनवर फिर गए तो देखा दो फूल आ रहे हैं। क्या बात, क्या कहने, क्या बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हुन पता चलिया भी तुसा भी कन्ना वाले लोग बैठे हो, ते सिर्फ एक कन्ना वाले नहीं हो, दिल दे कण भी तुसा रखे हुए ने माशाअल्लाह। क्योंकि सरकार दी गल होवे, सरकार दी आल और असहाब दी गल होवे ते खुश कोई होंदा जिस दे दिल नू अल्लाह वसअत ते ईमान नसीब कीती हो। खुश नसीब लोग हो तुसा। और मैं पहले अर्ज की थी, ए मैनू अपने लोग ही नजर आ रहे सारे, अपने तो मुराद पता के वे इत्थे कोई मुनाफिक नहीं नजर आ रहा, मैनू कोई निफाक वाला नजर नहीं आ रहा, बल्कि सारे ईमान वाले नजर आ रहे हो। ए असन एक सनाखाने रसूल आले रसूल का शेर पढ़िया तो मैं देख रहे असा तुसी झूम रहे सो। आपको पता है
आला से मोहब्बत करनी हो ना तो ज़र्फ़ भी आला चाहिए। ये कम ज़र्फ़ों का काम नहीं है। आपको अल्लाह ने आला कर दिया क्योंकि आप आला के नौकर बैठे हैं। हम ज़रा तसव्वुर करें, शहज़ादगान आए, औलाद विरसा होती है। हुज़ूर ने फरमाया आज़माइश भी होती है। तो हुजूर फरमाने लगे गोद में उठाया ना, एक आगोश की एक तरफ इमाम हसन को बिठाया, आगोश की दूसरी जानिब अपने शाने पर हुजूर ने इमाम हुसैन को जलवा गर फरमाया। फिर हुजूर ने एक को बोसा दिया, फिर दूसरे को बोसा दिया। ज़रा तसव्वुर करें, हसनैन वो हैं जिनको वो एक्सेस हासिल है, वो दस्तरस हासिल है, वो तसर्रुफ हासिल है कि कोई है इनके अलावा जो हुजूर की रीश को पकड़ के खेले। कोई है इनके अलावा कि हुजूर का सरे अनवर सजदे में हो और पुश्त पे आकर बैठ जाएं, इबादत भी तवालत का शिकार हो जाए। देखें बात फिर बहुत दूर निकल जाएगी। मैंने अभी तो मौजू शुरू भी नहीं किया और वक्त भी बड़ा महदूद सा है। मैं अगे भी वादा किया तो वो भी ज़ाहिर है तुसां जे प्यारे संगी बैठे तो चंद सिर्फ नुक्ते आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ। एक दफ़ा कहें सुभान अल्लाह। आप खुद सोचें, क्या हमें उनसे मोहब्बत नहीं होनी चाहिए जिनके लबों को मेरे मुस्तफ़ा चूमा करते थे, जो हुजूर से जब चाहें खेला करते थे, जब हुजूर से जब चाहें ये एक्सेस किसी और को हासिल नहीं थी, हुजूर से जिद भी कर लिया करते थे। हालांकि दरबार मुस्तफ़ा का अदब ये था, सहाबा बैठे हुए हैं, कारी साहब दे मुरीद बैठे हो सन, इत्थे मनन वाले बैठे हो सन, और जो जिद इन्हां दे बच्चे इन्हां नाल कर सकने और तुसा कोई अदब वाला बंदा होए, मोहब्बत वाला, उसकी जरूरत नहीं पवेगी भी कारी साहब दे अगे जिद ते नहीं हो सकनी। समझ आई गल? एक बतौर मिसाल गल अर्ज की है कि बिला बतौर मिसाल सरकार से अदब दरबार मुस्तफ़ा ये होता है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं सहाबा यूँ बैठते थे जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे हों, हरकत नहीं होती थी कहीं परिंदा उड़ न जाए। ये अदब था दरबार मुस्तफ़ा का। लेकिन जब इमाम हसन हुसैन आते थे कभी हुजूर के कांधों पे चढ़ जाया करते थे। हुजूर नमाज पढ़नी है रकू की हालत में, आप जब रुकू में जाते हैं तो दोनों टांगों पाँव के ऊपर आपकी नज़र होती है, शहजादे बीच में से गुजर जाया करते थे। मेरे नबी ने इतनी फरमाया नमाज टूट गई, शहजादे पुश्त पे बैठे, मेरे नबी ने नहीं फरमाया नमाज टूट गई है। हुजूर की जो टांगे मुबारक हैं, हुजूर नमाज पढ़े हो बीच में से गुजर जाए, हुजूर ने कभी नहीं फरमाया नमाज टूट गई, क्योंकि उम्मत को एक सबक दे रहे हैं। अब वो सबक सुने। सजदे में हुजूर हैं, पुश्त पर हुसैन हैं और सजदा तवील हुआ होना यूँ चाहिए था 3 पढ़ लेते, 5 पढ़ लेते, 7 पढ़ लेते, 11 पढ़ लेते, लेकिन वो तवालत का शिकार हुआ, 72 पढ़ दी गई। मैं आपसे पूछता हूँ, आप नमाज किसकी पढ़ते हैं? अल्लाह की पढ़ते हैं। सजदे किसको करते हैं? अल्लाह को करते हैं। इबादत किसकी करते हैं? अल्लाह की करते हैं। लेकिन उस दिन जो मेरे मुस्तफा सजदा फरमा रहे हैं वो सजदा तो रब की बारगाह में हो रहा है, लेकिन तवालत की वजह हुसैन बना है। इसका मतलब ये है कि हुजूर उम्मत को बताना चाह रहे हैं ना इबादत से कोई हुसैन को जुदा कर सकता है, ना कोई हुसैन को इबादत से जुदा कर सकता है। यकीन जाने ये मेरा और आपका ईमान है, ये मेरा और आपका ईमान है। मेरे मुर्शिद एक जुमला फरमाते हैं और मेरे मुर्शिद से 5-7 मरतबा किबला कारी साहब की मुलाकात हुई। ये मेरी आज पहली मरतबा हुई। उस टाइम हमारे खलीफा हाजी अब्दुल जब्बार साहिब कादरी
रहमतुल्लाह अलैह हयात थे। उनके घर जब हुजूर तशरीफ़ लाते तो किबला कारी साहब फरमाते मेरी उधर मुलाकात भी हुई और भी हो सकता है किसी मुकाम पे हुई हो। जब इनका इश्तिहार आया महफ़िल का तो मैंने मुर्शिद करीम लजबाल की बारगाह में अर्ज़ी पेश की कि जनाब शफ़क़त शबीर साहिब कादरी ने टाइम लिया है, हुजूर अगर इजाज़त फरमाएँ तो मैं हाज़िर हो जाऊँ उधर। आपने फरमाया सानू ज़रा इश्तिहार ते विखाओ। जनाब की इजाज़त नाल भी पहले टाइम दिता लेकिन फिर इजाज़त थी जब आना था इश्तिहार वेख्या तो फरमान लगे इन्हां नाल असीं मिले होए हां। इन्हां नाल असीं इन्हां दी तस्वीर लगी सी ना तो फरमान लगे इन्हां नाल असीं मिले होए हां। तो इस वक्त साढ़े सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म साढ़े पेजेस यूट्यूब चैनल्स के उत्ते उस्ताद अदनान साहिब कादरी लाइव प्रोग्राम चला रहे और हो सकता है कि मुर्शिद करीम लजपाल गौसाबाद शरीफ बराजमान है उत्थे बैठ के लाइव भी देख रहे हो। तो मुर्शिद की मार्फत नाल साडी हाज़री गौसे पाक दी बारगाह ते गौसे पाक दी बारगाह तो लैके हुजूर दे असहाब व आल दी बारगाह लग रही है। तो जनाब ये कला बंदा बैठ के जिक्र करे मैं अक्सर कहते फुल होना तो जो सारे मिल जावन तो फुल नहीं होना फिर फुल ना गुलदस्ता होना। तो जिस टाइम गुलदस्ता बन जाए ऐसे मुबारक लोग अपने हथा नाल उस बारगाह पेश करन फिर रद्द भी नहीं होना कबूल हो जाना। अल्लाह मेरी भी तो तुसानी भी हाज़री कबूल फरमाए। तो मेरे संगियों मेरे नबी ने बड़ी मोहब्बत फरमाई है। मैं आगे इंशाल्लाह इस पर बात करता हूँ, वक्त बड़ा महदूद है। मैं अपने पूरे वक्त पे इजाज़त भी लूँगा और मैं पहले बता चुका हूँ चूँकि आगे मजबूरी है मैंने पहुँचना है। आप ज़रा कह रहे सुभान अल्लाह लेकिन जितनी देर हो सा इंशाल्लाह ठोक बजा के तुस नाल गल कर सा हमें उस खानवादे नाल ताल्लुक रखना वा कि जिथे शिमर भी आके पानी मंग लवे ने असा दुश्मन भी पानी पिला छोड़ने तो समझ गए ना। ते हम दरवेश से लोग हैं, हम मोहब्बत समेटने वाले मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं। हमसे जो मोहब्बत करता है हम उससे बढ़ के मोहब्बत करते हैं। जो बुग़्ज़ रखता है हम उससे बुग़्ज़ नहीं रखते, हम बस किनारा तशरीफ़ जाते खामोश हो जाते हैं। और अल्लाह के फ़कीरों की खामोशी जो है किसी के लिए वो बर्बादी की ज़मानत देती है। अपनी आक़िबत को अगर बचाना है, आज बड़े बड़े गुस्ताख पैदा हो गए हैं, ये फितना है, इसको आप उंगली से चलाते जाएं, तरह तरह के लोग मिजाज आपको मिलेंगे नज़र आएंगे जो अल्लाह वालों पर हुजूर के असहाब पर हुजूर की आल पर भोंकते हैं। मेरे मुर्शिद एक जुमला अपने मुरीदों को बताते हैं कि बेटा याद रखना जिस दरगाह से तुम जुड़ गए हो, याद रखना हमारा वतीरा और तरीका सिर्फ इतना है, हमें कोई शौक नहीं हम अपनी करामतें सुनाएं या लोग हमारी तारीफें करें, हम वो वाले पीर नहीं है। इस दर पे जो आ जाता है उसको मदीने वाले से जोड़ते हैं। और मेरे मुर्शिद फरमाते हैं बेटा याद रखना हर उस हस्ती से प्यार करना जिससे मेरे मुस्तफ़ा ने प्यार फरमाया। सुभान अल्लाह क्या बात। वो अबू बकर उमर उस्मान अली हों, 1.25 लाख हुजूर दे सहाबा होवन, 5 तन पाक होवन, हुजूर दी आल होवन, असी सारियां नाल मोहब्बत करन वाले लोग बैठे हैं। एक का भी बुग़्ज़ जरा सा भी दाना जरा सा भी दाना छोड़ दे, जर्रा कह ले दिल में आ गया, मेरा अकीदा ये है, पता नहीं किबला कारी साहब तायद फरमाते हैं या नहीं, मेरा ईमान ये है कि हुजूर की निस्बतों में से किसी एक निस्बत का भी इंसान बुग़्ज़ रखे साड़ी नमाजा किसे कम दिया नहीं, भावें दाड़ियाँ रखियाँ होंगे दाड़ियाँ किसे कम दिया नहीं, ए जुब्बे कुब्बे दस्तारा रुमाल किसे कम दे नहीं, मत मसीता नस नस के वड़ो किसे कम दे नहीं। और हुजूर ने एक फैसला फरमा दिया था, मेरे नबी ने फैसला फरमा दिया, क्राइटेरिया ऑफ ईमान डिसाइड हुआ, हुसैनुम मिन्नी व अना मिन हुसैनिन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। क्राइटेरिया ऑफ ईमान दिया, पावे नमाजा पढ़ो, रोज़े रखो, कलमा पढ़ो, चंगे काम करो, कबूल ताई हो सन कि हुजूर ने फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, अल्लाह उसी से मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है।
खत्म नबूवत। जिस दौर जो फितना परवरी कर रहा हो ना, उसके रद्द में आपको काम करना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो अपनी महाफिल को जहाँ मिलाद से मुज़य्यन करते हैं, 11वीं से करते हैं, 12वीं से करते हैं, कुल करते हैं, चेलम करते हैं, महाना दर से कुरान हो रहा है, ख़त्म नबूवत की ज़रूर बात किया। आजकल बड़े डाकू फिर 1400 साल से फिर आज दे नहीं, इन्हों का हाथ नहीं पै रहा। वो खजाना जड़ा डाकू बन के लुटन ते आंदा पर लुटिया नहीं जाता। ये वो खजाना है जिसका मुहाफिज मेरा रब है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं अपनी जिम्मेदारी से बरी जिम्मा हो गया हूँ, आप अपनी जिम्मेदारी छोड़ नहीं। जिधर सरकार की नामूस की बात आएगी, तन भी कुर्बान है, मन भी कुर्बान है, और ये धन भी कुर्बान। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अब सुनिए, मैं चंद अशार पढ़ने वाला हूँ, इससे पहले एक जुमला जरा सुनिएगा। मैं ये टूटी फूटी गुफ्तगू करनी आती है बस मुझे। आप दोस्त मोहब्बत करते हैं, अल्लाह आपको जज़ा दे। मेरे दोस्तों, आप बैठे हैं, एक जिस्म दो बाजू हो, हिक कटिया जावे, माजूरी होवेगी ना, होवेगी या नहीं? कोई मुश्किल गल नहीं करने लगा, जरा साथ दबे हो। किसी ना हिक हाथ ना होवे, एक बाजू कटिया जाए, माजूरी होवेगी ना, होवेगी। इस्लाम के दो बाजू हैं। बोलिए सुभान, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। इस्लाम के दो बाजू हैं, एक सहाबा, एक अहले बैत। और कोई हिक भी कटिया गया ना थोड़ा, वो दो बाजू ने जेड़े तुसी अपने ईमान दे बाजू बनाने ने। देखो हाथ है ना, तो हर काम करते हैं जनाब, तुरते हैं, फिरते हैं, चलते हैं, हाथ ने पकड़िया, माइक पकड़िया, और एक हाथ ना हो यार, तो परेशानी ना सामना हो यार। मालूम ये हुआ कि जैसे तुम्हारे जिस्म के दो बाजू हैं, तुम्हारे अंदर ईमान के भी दो बाजू हैं। एक जानिब सहाबा है, एक जानिब अहले बैत है। दो बाजू हो तो जिस्म मुकम्मल होता है। हम ना सहाबा से दूर होना चाहते हैं, ना अहले बैत से दूर होना चाहते हैं। हम तो वो है, एक बाजू सहाबा की रौनक से सजाए हुए हैं, एक बाजू अहले बैत की रौनक से सजाए हुए हैं। और हमारा ईमान ये है कि हमारे इस्लाम का जिस्म उस वक्त मुकम्मल होता है जब दिल के एक तख्त पर सहाबा की मोहब्बत हो, एक तख्त पर हुजूर की आल की मोहब्बत हो। हम उनसे इसलिए मोहब्बत करते हैं, इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि मेरे सरकार की अताएं कुछ ऐसी हैं, उनकी लजबालियाँ ही कुछ ऐसी हैं। मैं ना होता, आप ना होते, अगर सरकार ना होते, सरकार की चाहत में मेरी चाहत होनी चाहिए। हुजूर चाहते हैं हम अबू बकर से प्यार करें, हुजूर चाहते हैं ना कि हुन कोई बंदा ना चाहे, इसका मतलब ये है मनशाए मुस्तफ़ा के बरखिलाफ है, फिर वो हमारा नहीं है, हमारा उससे ताल्लुक़ नहीं। हुजूर चाहते हैं उमर से प्यार करो, हुन कोई बंदा ना करे। वो चरागे गोल्डा ने फरमाया था, ये गोल्डवी निस्बत रखने वाले लोग डेड सैयद गुजरे ने, करोड़ हा रहमतें अल्लाह उन पर नाज़िल फरमाए। उस डेड सैयद ने फरमाया था, नाम आते ही अबू बकरो उमर का लब पर तू बिगड़ता है, वो पहलू में सुलाए हुए हैं। हुजूर की शान है ना, हुजूर का कमा। असा बिगड़न वाले लोग ना वहाँ, हाँ दुश्मनाने इस्लाम से हम बिगड़ते हैं, दुश्मनाने सहाबा से बिगड़ते हैं, दुश्मनाने अहले बैत से बिगड़ते हैं, लेकिन हम अपनों से नहीं बिगड़ते, हम उनकी नौकरी करने वाले। किबला शाह जी लिखते हैं, जितना हूँ तुसी जुमले साथ दिता तो हूँ कलाम में भी साथ दबे हो। मैं थोड़ी जी गल करके फिर जावांगे इंशाल्लाह। आखो सुभान अल्लाह।
हसन खानदान ने अजीम सैयद लिखा कलाम लोनके जिंदगी सब नूर सब नूर सब नूर औसे दे नूरा उसदा नूर हजूरो उसनू सख्त अरशदा मिलया मूसा नू कोहे तूरो लोनके जिंदगी नूर मोहम्मद नूर मोहम्मद रोशन आगा आदम आदम अजेना होया अव्वल आखिर दोए पासे ओहो मल खलोया जिंदगी आज सदारे में इस खूबसूरत जामिया मस्जिद गुलजारे मदीना में गुलजारे मदीना में जो गुलजार की फूलों की खुशबू आ रही है। आज ये मंजर बता रहा है, ये दीवाना का दम्मे गफीर बता रहा है कि ये जितना निजाम चल रहा है मेरे नबी के नूर का सदका। सुनिए रूमिया कश्मीर असा पुठवार ने लोका असा नी धरती ने एक मर्द कामिल आरफे खड़ी रूमिया कश्मीर मियां मोहम्मद बख्श अली रहमा गुजरे। आप फरमाते ने कुर्सी कुर्सी ए अली कुर्सी नहीं वो जेड़ी कुर्सी है समझियो ना कुर्सी अर्श न लोह कलम सी ना सूरज चंद तारे ता भी कुछ भी नहीं सी ना सूरज सी ना चंद सन ना तारे सन ता भी नूर मोहम्मद वाला देगा सी चमकारे। फिर क्यों ना किए रौनके उन पर सोना सारे रौनके जिंदगी आप है रौनके जिंदगी आप है रौनके जिंदगी आप है। ये समझे भी बात का आगाज है। इख्तिताम में यारे गार की बात पे करूंगा और मौला मुर्तजा और उनकी आल की बात पे करूंगा। बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है। महबूबे महबूबे खुदा का बोलिए सुभान अल्लाह। ये मैनू समझ नहीं आती मैं आस्था होना तो तुसा भी खामोश हो जाने ना करया करो बल्कि मैं थोड़ा मैनू भी साह लैन दे मैं खामोश होवा ना तुसा ऊंची आख्या करो सुभान अल्लाह। महबूबे खुदा का कोई हम पाया नहीं है इस शान का दुनिया में कोई आया नहीं है। हम इस्तकबाल माह रबीउन नूर शरीफ कर रहे हैं। सारी इंसानियत एक पास है मेरे नबी दी जात एक पास है। जब से इंसानियत का आगाज है जब तक रहेगा सारे की एक पास से खड़ा करो एक पास से हुजूर होना रब की कुदरतें हुजूर के साथ हुजूर के साथ बुलंदियां हुजूर के साथ निज़ाम आलम हुजूर के साथ सब कुछ हुजूर के साथ क्योंकि हुजूर वजह तख्लीक कायनात। समझ आई बात।